अवेलेबल रिजल्ट से किस तरह से इनइक्वलिटी डेवलप करना और उसके बाद में उसको गिवन रिजल्ट आंसर्स के साथ में क्रॉस चेक करना, ये इस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में हम देखेंगे। ये क्वेश्चन आया था जेईई एडवांस 2021 पेपर 1 का क्वेश्चन है, मल्टी करेक्ट टाइप क्वेश्चन था। और देखिए प्रोबेबिलिटी ये दे रखी है, लेट ई एफ जी विद द 3 इवेंट्स हैविंग द प्रोबेबिलिटीज, तीनों की प्रोबेबिलिटी गिवन है, राइट। एंड लेट इंटरसेक्टेड पार्ट की, मोस्ट इंटरसेक्टेड पार्ट की प्रोबेबिलिटी 1/10 गिवन है, P इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G की दे रखी है। फॉर एनी इवेंट H, इफ H कॉम्प्लीमेंट डिनोट्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, वो तो हमें पता ही है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो मल्टी करेक्ट टाइप क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब देखिए बहुत ही अच्छे ढंग से किस तरह से हम इसमें इनइक्वलिटी को, ये जो ऑप्शंस हैं उनके साथ में मैच करेंगे, ये चीज सीखने की। यहाँ पे पहला ये ऑप्शन दे रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G कॉम्प्लीमेंट इज लेस देन 140, और सेकंड में भी इसी तरह की बात है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट इधर लगा दिया है। थर्ड में इन तीनों का यूनियन है, उसकी वैल्यू लेस देन 13/24 चेक करनी है, और फोर्थ में सभी के कॉम्प्लीमेंट है और उसका मोस्ट इंटरसेक्टेड पार्ट देखना है कि दैट शुड बी लेस देन 5/12, ठीक है। तो पहला तो हम डायग्राम बना लें इसका कि ये जो तीनों हैं, ये दिखाई रहा है कि तीनों में इंटरसेक्टेड पार्ट आ ही रहा है। तो ये तीनों इवेंट्स हो गई E, F और G, ठीक है। ये मान लीजिए E है, दिस इज F एंड दिस इज द G इवेंट, राइट। और अब हम A ऑप्शन को चेक करना चाहेंगे। देखिए मेन पॉइंट है हाउ टू डेवलप द इनइक्वलिटी हियर। और पहले E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब यह है कि E इंटरसेक्शन F ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट आ गया, और उसमें से G कॉम्प्लीमेंट पूरा ये G हट जाना चाहिए, ठीक है ना, G का कॉम्प्लीमेंट। तो इट मीन्स G अगर हट जाएगा तो खाली ये पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा। तो इसको हम किस तरह से लिख पाएंगे, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G कॉम्प्लीमेंट है, तो उसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F लिख दिया, तो पूरा पार्ट आ गया। अब G कॉम्प्लीमेंट में G वाला पार्ट हट जाए तो खाली अगर देखा जाए, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो खाली इतने ही भाग के बारे में सोचना है हमें। ये वाली जो चीज है यही इसी की प्रोबेबिलिटी चाहिए, खाली इस वाले पार्ट की, ठीक है ना। तो उसको लिखने के लिए सीधा सीधा माइनस जो है हम करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, इसको हम हटा दें यहाँ से, ठीक है ना। तो वो हम हटा देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू अवेलेबल है हमारे पास में, तीनों का जो मोस्ट इंटरसेक्टेड पार्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी अवेलेबल है, राइट। अब एक चीज, लेकिन E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर वो अवेलेबल नहीं है, E इंटरसेक्शन F ये रहा पूरा, ठीक है, तो और उसमें से हमें हटाना क्या है, ये चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए, इसमें खाली इतना पार्ट है। तो इसको पूरे को हटाने के लिए मैं प्रोबेबिलिटी, अगर E की E इंटरसेक्शन F है और मेरे पास में पूरी प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F की नहीं होकर के E की है ना, तो एक काम करूंगा कि वैल्यू अगर मैं बढ़ाऊंगा तो इधर आप देखिएगा, अगर ये चीज इसके बराबर है और इधर मैं वैल्यू इंक्रीज करता हूं, एरिया बढ़ाता हूं, तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो यही मैं करने वाला हूं, इस वैल्यू को मुझे निकालना है। इस जगह मैं क्या कर रहा हूं, बड़ी वैल्यू डाल रहा हूं, बड़ा एरिया डाल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F नहीं डाल करके मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E डाल रहा हूं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो कि बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है इसकी, ठीक है ना, इससे क्या हो गया कि ये वैल्यू बड़ी हो गई और ये छोटी हो गई, बिल्कुल ये पोजीशन हो गई। इस तरह से आप देख सकते हैं माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G आ ही रहा है, ठीक है। अब हमने ए ऑप्शन को उसको सही करने के लिए लेस देन इक्वल्स टू क्रिएट कर लिया, और दोनों वैल्यू अवेलेबल है हमारे पास में। प्रोबेबिलिटी ऑफ E अवेलेबल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E दे रखी है 1/8 माइनस तीनों का जो मोस्ट इंटरसेक्टेड पार्ट है उसकी दे रखी है 1/10, तो ये वैल्यू हो जाती है 40 हो जाएगी, 8×40 4, एंड दिस इज इक्वल्स टू लेस देन 1/40, और वही दिया हुआ है यहाँ पे, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है, ठीक है ना। एक तो ए ऑप्शन राइट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से सेकेंड ऑप्शन को देखेंगे 1/1। अगर मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, जेईई एडवांस का है, तो 1/1 सारी चीज़ें पूरी चेक होती हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं को हम यूज़ कर सकते हैं। बी ऑप्शन पे आ जाइए,
बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि बी ऑप्शन बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज एफ इंटरसेक्शन जी, एफ इंटरसेक्शन जी और इसमें से ई का कॉम्प्लीमेंट हटेगा, एफ इंटरसेक्शन जी, ये एफ इंटरसेक्शन जी और ये एफ का कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा हट जाएगा। कहने का मतलब ये वाला पार्ट है। तो यहाँ जो डिस्कस होना है इस प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस होगा, इतना पार्ट, ठीक है ना। तो मैं इसको लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट जी, राइट। और लेकिन इसको हम किस तरह से लिख पाएंगे, अगर इस चीज को लिखना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी, एफ इंटरसेक्शन जी लिख देता हूँ, एफ इंटरसेक्शन जी लिख देता हूँ, माइनस इसमें से मैं मोस्ट इंटरसेक्टेड पार्ट की प्रोबेबिलिटी हटा दूंगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ठीक है। माइनस कर दिया हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। अगर ये माइनस कर दिया है, अब एक और चीज, वापस अगेन द सेम पॉइंट, मैं कह रहा था ना कि आपको डेवलप करना है, इनइक्वलिटी डेवलप करना है और हमारे पास में जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं का यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। तो वापस देख रहे हैं कि ये चीज़ तो है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है, लेकिन मुझे इनइक्वलिटी भी डेवलप करनी है और इनइक्वलिटी वापस लेस की करनी है। मैं बी ऑप्शन की तरफ मेरी सारी नज़र है, मैं इसी के ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ। तो वापस एक काम करूंगा कि ये वैल्यू इसके बराबर है, तो इसमें क्या है, बड़ा एरिया प्रोवाइड कर दूंगा तो ये इससे छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मैं इसको लेस देन लिखना चाहूँगा तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डाल देता हूँ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। ये आप जो साइन मेरे हाथ से देख रहे हैं कि अगर एक चीज़ छोटी हो जाती है, ये चीज़ बड़ी हो जाती है, ये इक्वल थी इसके, और मैं इसमें बड़ी चीज़ डाल देता हूँ तो ये नंबर जो है ये वाला इससे छोटा हो जाएगा, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमने बड़ा नंबर डाला है यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ देखिए आप 1/6 है, 1/6 है, माइनस ये जो इंटरसेक्टेड पार्ट की उसकी 1/10 है, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसको, दैट इज इक्वल टू दिस इज 60, तो 10 माइनस दिस इज 6, सो दिस इज 4/60, 4/60, तो 1/12, 15 टाइम्स कट करेगा ना, सो दिस इज 1/15, राइट। तो बी ऑप्शन भी राइट हो जाता है। इसके बाद में आ जाते हैं हम सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन पे देखिए आप, बहुत ही अच्छा सवाल दिया है इन्होंने। पॉइंट ये है कि हमारे पास में इंफॉर्मेशन जो है उसी को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। सी ऑप्शन पे जैसे ही आप आते हो, सी ऑप्शन देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई यूनियन एफ यूनियन जी, ठीक है, एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 13/24। हमें ये चेक करना है कि सी ऑप्शन राइट है क्या, है ना। तो बहुत ही मैं अच्छी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ इसकी, कि आप एक चीज़ देखिए कि ये तो इंटरसेक्टेड पार्ट है, और अगर मैं तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ को, अगर ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, इस तरह से हो, अलग अलग हो, वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाए अगर, है ना, तो डेफिनेटली ये ज़्यादा एरिया कैप्चर करेगा इससे, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो कंडीशन लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि ये वैल्यू जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इन यूनियन एफ यूनियन जी, हालांकि ये पूरा फॉर्मूला अगर लिखना चाहोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी आता है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आता है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी आता है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई आता है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी आता है। ये पूरा फार्मूला है, ये पूरा फार्मूला है। लेकिन आपको ये चीज़ पता है कि अगर यूनियन वाला पार्ट अगर हम देखें, है ना, तो अगर इस पार्ट को मैं हटा दूं तो ये तो पता है ना कि ये वाला पार्ट बड़ा होता है हमेशा, ठीक है, इस वाले पार्ट से। तो जब हम इसको हटाएंगे यहाँ पे, तो हटाएंगे तो ये वाली चीज़ हम हटा देते हैं, पूरी रिमूव कर देते हैं, और हम ऐसा बोलेंगे कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अगर होती तो ये वाली इससे बड़ी होती, और तब ऐसे केस में इनइक्वलिटी क्या लग रही होती, ऐसे केस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में अगर यूनियन वाला फॉर्मूला लगता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लगता है, ठीक है ना। तो हम एक काम करेंगे कि जो ये यूनियन है इसको लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी, इसको इनइक्वलिटी डेवलप करने के लिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो लेस देन लगा देता हूँ प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लिख देता हूँ, और ये लेस देन इक्वल्स टू हो जाता है, तीनों की वैल्यूज़ को ऐड कर लीजिए आप। 1/6 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/8, 1/8 यहाँ 1/8 पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/8 है, फिर आपकी 1/6 है, 1/6 है, प्लस फिर इसके बाद में 1/4 है, ठीक है ना। ये तीनों हैं और इनकी वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो 24 आएगा, ठीक है। 8 तिया 24, 6 चौक 24 और 4 छंग 6 4 जा, ठीक है। सो दिस इज 4 6 10 13/24, 13/24, दिस इज लेस देन 13/4। अगेन सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन था कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F यूनियन G दिस इज लेस देन 13/4, तो तीनों ऑप्शन राइट हो गए। अब हमें फोर्थ ऑप्शन देखना है, ठीक है ना। अब देखिए ये वाली चीज जो हमने सही कर दी है, इसको मैं लिखा रहने देता हूँ, दिस इज लेस देन 13/4, इसका हो सकता है यूज होगा, ठीक है ना। ये तो हमें पता ही है, 13 में लिखा हुआ है। डी ऑप्शन पे आ जाते हैं अब हम, डी ऑप्शन फाइनली चेक होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो वैल्यू क्या होती है, उनमें इसमें तीनों का यूनियन लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी का टोटल का कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट सेपरेट होता है तो यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ लिख दें, इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी लिख दें, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। ये वैल्यू इसके इक्वल होती है, फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आपको पता है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ देखें आप कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी है, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 13/4 है, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे माइनस हो रही है। अगर ये माइनस हो रही है ना, और इस जगह मैं इस वैल्यू को प्लेस करूँगा तो वो वैल्यू ऑलरेडी डिलीट हो रही है, तो क्या होगा, इधर की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो ऐसे केस में अगर मैं इसमें ये वैल्यू लगाना चाहूँगा तो 1 माइनस 13/24 वैल्यू लिख दूंगा, बट यहाँ साइन ऑफ इनइक्वलिटी इधर ग्रेटर देन इक्वल्स टू लग जाएगा। कारण क्योंकि वो वैल्यू माइनस हो रही थी और हमने उस वैल्यू को लिख दिया तो उल्टा मामला हो गया, ऐसा ये वैल्यू इससे बड़ी हो गई, ठीक है ना। तो ये लिखा जा सकता है, इस वैल्यू को आप कितना लिखेंगे, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 24 माइनस 13, सो दैट इज 11/24। अभी हम पहुंचे नहीं, ये इस जगह पे बड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, वैल्यू को समझना पड़ेगा कि हम इस वैल्यू को जो ये लिखा है इसने, ये वैल्यू कहाँ से लाएं, ठीक है ना। तो ये 11/24 जो है वो 10/24 से तो बड़ा ही होता है, लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू जो है 5/12 होती है, 5/12 होती है। हमने 5/12 क्रिएट कर दिया, लेकिन यहाँ साइन जो आप देख रहे हैं ना, साइन कौन सा आ गया, उल्टा साइन आया। डी ऑप्शन में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 5/12, बट जो हमने उसको वर्कआउट किया उसमें क्या आ रहा है, दैट इज 5/12। सो डी ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है। इस तरह से आपके ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शंस राइट हो जाएंगे और डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। इस तरह से ये बड़ा अच्छा प्यारा एग्जाम्पल है कि किस तरह से हमने इनइक्वलिटी को डेवलप किया और उसको यूटिलाइज किया बाय द अवेलेबल रिसोर्सेस।